इंसान को व्यावहारिक होना चाहिए। व्यावहारिक क्यों भाई? व्यवहार में परिवर्तन अगर नहीं है तो आप इंसान नहीं। मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरे को हो सकता है, मैं जिस कैटेगरी से हूं, मैं मजदूर हूं, तो मेरी जबान से टिकास फावड़े निकल सकते हैं। टिकास फावड़े अर्थात मैं मिट्टी की खुदाई कर कैसे करते हैं? टिकास फावड़ा। टिकास यानी पिकेक्स और फावड़ा यानी स्पैड विथ हैंडल। क्योंकि मैं मिट्टी खोद रहा हूं एंड आई हैव रिक्वायर्ड टू घमेला बॉन्ड इन तमिल। कहीं पे उसको कस्सी बोला जाता है और कहीं पे उसको घमेला बोला जाता है, मतलब तसला। मैं मजदूर हूं, मैं मिट्टी की खुदाई करता हूं, तो मेरी बोल भाषा, मेरा बैठना उठना भी ऐसे ही लोगों के साथ है। लेकिन मेरा व्यवहार अगर क्लियर है, क्लियर अर्थात मैं किसी का बुरा नहीं सोच रहा हूं, मैं मेहनत करके खा रहा हूं, कमा रहा हूं। जब मैं किसी का बुरा सोच ही नहीं रहा हूं, हो सकता है मेरी जबान से कुछ उल्टे सीधे शब्द निकले और उसके लिए क्षमा भी मांगू, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इंसान को व्यवहारिक होना बड़ा आवश्यक है। व्यवहार अर्थात लोगों को लगना चाहिए कि ये वास्तव में यार बात तो उल्टे सीधी करता है लेकिन कुछ तो बात है। और आपके व्यवहार में कोमलता या अगर दृढ़ता भी हुआ, कोई आप कठोर रूप से बात बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, नीम का एक पेड़ होता है, सबसे बेहतरीन पेड़। आप उसकी एक छोटे से पत्ती के तने को भी अगर टच करोगे और मुंह में थोड़ा दबाओगे, चबाओगे, तो उसमें से एक ब्रश के जैसा बड़ा लचीलापन होता है, इतना नरम होता है उसका लकड़ी। और इसलिए प्राचीन काल से हमारे देश में नीम की लकड़ी को दातुन के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा नरम पेड़ कितना खतरनाक है, कड़वा। अच्छी अच्छी उसका अगर इस्तेमाल किए तो अच्छी अच्छी बीमारियां मनुष्य के शरीर की दूर हो जाती, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? नीम। यार बहुत खतरनाक कड़वा होता है, उसके पत्तियों का रस नहीं पी सकते हम लोग बराबर। तो हमको वो नेचर में दिखने में बुरा जरूर दिख रहा है, लेकिन अ बेस्ट नेचर ऑफ दिस ट्री, वो अंदर से कितना सॉफ्ट है ये किसी ने नहीं सोचा है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में आदर्श होते, हम कठोर हो सकते लेकिन आदर्श व्यवहार से झलकते कि आपका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है, और इसलिए लोग आप तक पहुंचने का प्रयत्न करते। लेकिन ये अलग बात है कि आपकी आर्थिक स्थिति काफी अलग है। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, आप घमेला फावड़े का काम कर रहे हैं, आप मिट्टी खुदाई का काम कर रहे हैं, आप मजदूर हो, आपके पास पैसा नहीं है, कोई इज्जत नहीं करेगा, देयर इज नो वैल्यू। आप गरीब हो, आप ऐसे ही रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंसान का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार ही वो चीज है। व्यवहार अर्थात आपका बैठना उठना, रहन सहन, खाना पीना, ये इंसान का व्यवहार कहलाता है। आप किसी को बुलाओगे, बोलोगे तो किसी को गाली गलौज नहीं करना है, उत्पटांग बात नहीं करनी है, ये इंसान का व्यवहार है और इसी को आदर्श कहते हैं। तो मनुष्य होने के नाते हमको ऐसी ही आदर्शवादी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो वास्तविक हो, जो रियल हो, क्योंकि आदर्श इंसान को इंसान बनाते हैं। हम देखते हैं आज हमारे देश में लोग दारू पीने के लिए 20-30 रुपए के लिए किसी का भी झंडा निकाल लेते, शामिल हो जाते, उल्टी सीधी बातें करते। कहीं गांधी तो 48 में मर गया, लेकिन बंदूक लेकर के महिलाएं वो उसको ढचा ढच ढचा ढच
उसके पुतले को गोली मारती है। व्हाट इज दिस? कौन सा एजुकेशन है? कौन सी शिक्षा है? जी नहीं, आपके धर्म ने वैसा सिखाया। तो आदर्शों का अस्तित्व इन नियमों के रूप में परिवर्तित होता है, और कोई भी समाज या व्यक्ति कुछ अच्छे नियमों के तहत, कुछ आदर्शों के तहत अगर नहीं है, उससे बंधा नहीं है, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। वो रहेगा तो जानवर ही बना रहेगा। उससे नफरत करो, उससे जलो, उसका लोभ करो, उसका लालच करो, और ये सब समय और परिस्थितियों के अनुसार उन नियमों में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुनिया का नियम स्थायी रूप से निश्चित नहीं है। और यही बात बुद्ध ने कही थी कि परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए बुद्ध ने 24 तरीके से उन बातों को समझाया था, 12 चढ़ती हुई 12 उतरती हुई मनुष्य के जीवन की, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, जो बराबरी बराबरी से इंसान के अंदर में पैदा होता है। कोई उसको अच्छा समझता है, कोई उसको बुरा समझता है, और नियमों के मूल मूल्यांकन करने की गुंजाइश होना चाहिए। ठीक है, आज आप दारू पीने के लिए झंडा निकाल रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, जय श्री राम के नारू लगा रहे हो, काय के लिए? दारू पीने के लिए 20 रुपए की। सिर्फ और सिर्फ दारू पीने के लिए 20 रुपया आपके जेब में मिला, तो आपने दारू पी लिया और बोल रहे कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भीड़ तंत्र खड़ा हो गया। भैया परिवर्तन करो ना इसमें, कब तक दारू पीते हुए रहोगे? मूल्यों का मूल्यांकन तभी संभव है जब तक उसमें शुद्धता या पवित्रता नहीं होती। ठीक है, आज आपने दारू निकाल लिया, लेकिन आकलन भी तो करो शाम को। अरे यार, कल दारू पिए थे, या आज दिन भर दारू पिए रहे, और दारू पीने के चक्कर में चला हमने झंडे निकाले, हमने लोगों को मारपीट किया, हमने लोगों को गाली गलौज की। कहाँ तक सही किया? और इसका अगर आकलन नहीं कर सकते हो, तब तो आप इंसान नहीं हो, क्योंकि पवित्रता का आचरण, ये जो पवित्रता है ना इंसान की, कि मैं सामने वाले से गलत ना करूं, वो मेरे से ना करे, तो हम एक दूसरे को हिंसा की ओर लेके जा रहे हैं, बाधा डाल रहे एक दूसरे के काम में। और एक बार यदि ये आपके अंदर अच्छाई का गुण आ गया, आपने समझ लिया कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, मैं जो मेरे लिए चाहता हूँ मैं सामने वाले के लिए वही चाहूँ, तो वही पवित्रता बनती है और वही आदर्श बनता है। और इसलिए इंसान को व्यावहारिक होना चाहिए, यानी काल्पनिक भी नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? आध्यात्मिक। यानी किसी पत्थर के सामने झुक गए, किसी बोर्ड के सामने झुक गए, किसी दीवार के सामने झुक गए, किसी पेन को बोल दिए, किसी दरवाजे को बोल दिए, किसी खिड़की को बोल दिए, भैया तू भी भगवान, मैं तू भी भगवान, तू भी भगवान, तू भी भगवान। वास्तविक, यथार्थ, तो ये इन आदर्शों का जब तक इंसान में इन आदर्शवादी गुणों का विकास नहीं होता, तो हम मनुष्य क्या है यार, जानवर भी खाना और हगने का काम करते, दिन भर पड़े रहते केवल खाने के लिए, दिन भर शिकार करते, शेर जैसा जानवर, इसको मारो उसको मारो, उसकी हत्या कर, पेट भर गया तो जाकर के सो जाओ। इंसानों का भी यही कर्तव्य है। सोचिए, क्या इंसानों का यही कर्तव्य है? जीना कितना है आपको? 50-60 साल, क्योंकि हर जगह तो मिला बट आ गई, अब 60-70 से ऊपर नहीं जा सकते। सोचिए।